मुझे बता देना, उस हिसाब से मैं उसके पेपर निकाल के रख रखूं। मैं आऊंगा आऊंगा भैया। नहीं, पहले ही बता के चलना, उस हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट करूंगा, दूर दूरी का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। ठीक है। तू सुनो, ज्यादा बोला ना तो ऊपर से फेंक दूंगा तेरे को, पता भी नहीं लगेगा मम्मी को। गारंटी ऑफ अ पार्टनर, व्हाट इज द गारंटी ऑफ अ पार्टनर? व्हेन अ न्यू इंडिविजुअल, अरे लिखना नहीं है, सुनना है। व्हेन अ न्यू इंडिविजुअल, हिंदी में बोल रहा हूँ, कुछ लोगों के समझ में नहीं आएगा शायद, वो स्कूल थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। तो जब ए और बी ऑर्गेनाइजेशन में है, ए और बी ऑर्गेनाइजेशन में है, देन क्या होता है कि सी बोलता है, वो बी बोलता है कि अगर हम किसी सी को बुला लें तो हमारा बिजनेस और तेजी से बढ़ेगा। मैंने सी को बुलाया, अब सी क्यों आएगा मेरे यहाँ काम करने? उसको फायदा होगा, घाटा होगा तो नहीं आएगा। अब ए और बी को तो पता है कि हमारा बिजनेस तो डूब रहा है, सी आएगा तो उठेगा, और एकदम ही तो अगर कोई डूब रहा बिजनेस हो और एकदम कोई आ जाए तो बहुत तेजी से तो नहीं बढ़ेगा। तो ए और बी क्या करते हैं, गारंटी देते हैं कि सी भाई आप हमारे यहाँ आ जाओ, सी भाई हमारे यहाँ आ जाओ, कुछ पैसा लेके आओ। पैसा क्यों? सी बोलेगा पैसा क्यों? कि भैया अब आप हमारे एम्प्लॉय नहीं हो, हमारे कुछ नहीं हो, अब आप हमारे पार्टनर हो बिजनेस में, आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो वो बोलेगा कितना पैसा लेके आऊं कैपिटल में? वो अपने हिसाब से कि 1 लाख लाया, 2 लाख लाया, 3 लाख लाया, 4 लाख लाया। और सी बोलेगा मैं क्यों आऊं, तुम्हारी तो बिजनेस लॉस में आ रही है, कि सी भाई आप आ जाओ, मिनिमम प्रॉफिट तो हम आपको देंगे ही देंगे 20,000। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, चाहे लॉस कितना भी हो जाए, उसको कितना रुपया मिलेगा? 20,000 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये कौन देगा? या तो बी देगा, या फिर ए देगा, या ये दोनों मिलके देंगे। मतलब या तो सी दे, वो बी देगा ए सी को, या ए देगा सी को, या फिर ए एंड बी मिलके देंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई बात समझ में? ओके, दूसरा केस, ए बी पार्टनर थे, उन्होंने सी को रखा। अब ए बी का बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था, इनको पार्टनर की जरूरत नहीं। सी आता है कि भैया पार्टनर बना लो ना, नहीं बना रहे। सी आता है पार्टनर बना लो ना, नहीं बना रहे। फिर ज्यादा उसने पैर पकड़े करे तो सी को बोलते सुन, 1 लाख रुपए तो हम कमाते ही कमाते हैं, तुझे जब तक तेरे आने से अगर हम 1,25,000 रुपए ना कमा पाए तो कोई फायदा नहीं है, रखेंगे नहीं हम तेरे को। तो नया पार्टनर फिर गारंटी उल्टी देता है, किसको? ए और बी को, कि मैं आ रहा हूं और आपको कम से कम इतने रुपए का फायदा दूंगा। और इससे कम अगर सपोज करो उसने इतने रुपए का वादा किया और कमाए इतने, तो कितने रुपए कम कमाए? 5,000। कितने कम कमाए? 5,000 कम कमाए। तो 5,000 ये किसको देगा? ए बी को नहीं, 5,000 किसको देगा? फर्म को। और फर्म में किसका हिस्सा होता है? ए का भी होगा, बी का भी होगा, और सी का भी होगा। सी अपने हिस्से में भी प्रॉफिट लेगा, पर वो अब कैसे होगा, क्वेश्चन आएगा, वो मैं समझा दूंगा, पर अभी मोटा मोटा बात हमने जान ली। अब एक होता है शेयर इन प्रॉफिट, और एक होता है शेयर इन होल। इन दोनों का मतलब समझते हैं। बेटा बात समझ में आ रही है जूम के बच्चों? मतलब जूम की क्लास आ रही है। समझ में आ रही है? मतलब मैं फास्ट तो नहीं हो रहा हूँ, मतलब बहुत जल्दी बढ़ा दिया हूँ मैंने? नहीं। अब दो तरीके के प्रॉफिट होते हैं, शेयर इन प्रॉफिट एंड शेयर इन होल। शेयर इन प्रॉफिट एंड शेयर इन होल। ए बी दोनों दोस्त थे, उन्होंने सी को रखा, सी को बोला मिनिमम सी को कि भाई तेरे को 25,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। क्या कहने का मतलब है ये? क्या कहने का मतलब है? 25,000 का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब मिलेगा 25,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मिलेगा। तो अब हम ध्यान रखते हैं, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते थे, हाँ यहाँ बाय पी एंड एल लिखते थे, लिखते थे नहीं लिखते थे? 2 आईओसी लिखते थे यहाँ पे, 2 सेलिंग लिखते थे यहाँ पे, 2 कमीशन लिखते थे यहाँ पे,
और जो प्रॉफिट बचता था तो टू प्रॉफिट लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे नहीं लिखते थे? तो ये वाला प्रॉफिट बोल रहे हैं वो लोग 25,000 पे कितना मिलेगा, ये वाला प्रॉफिट। अब शेयर इन वोल कि ए बी सी मिले, उन्होंने बोला कि 25,000 का प्रॉफिट मिलेगा, मिनिमम प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी सैलरी। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया यहाँ तो प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट ही था, पर दूसरे केस में प्रॉफिट का क्या मतलब है, प्रॉफिट के अंदर क्या क्या जुड़ा होना चाहिए, आईओसी सेल, ये जुड़ी होनी चाहिए, ये जुड़ी होनी चाहिए। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन 25,000 बनना चाहिए, एक का नहीं, प्रॉफिट का नहीं। ऊपर वाले में किसका वो बनना चाहिए, वो 25,000 केवल प्रॉफिट का, ये वाले प्रॉफिट का। पर इस वाले क्वेश्चन में जो दूसरे क्वेश्चन में था कि शेयर इन होल में, तो होल में किसका प्रॉफिट बनना चाहिए, प्रॉफिट आईओसी सैलरी। अब जरूरी नहीं है कि आईओसी और सैलरी हो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वो चीज इंक्लूड करेंगे जो एक्सक्लूड करने को लगा। इंक्लूड का मतलब होता है माइनस करना, गारंटी के केस में लिख लेना हिंदी में चाहे, इंक्लूड का मतलब होता है प्लस करना गारंटी के केस में, गारंटी के केस में इंक्लूड का मतलब होता है प्लस करना गारंटी के केस में, एक्सक्लूड का मतलब होता है कुछ ना करना, ना तो प्लस करना ना माइनस करना। बच्चे क्या करते हैं, इंक्लूड में तो प्लस कर देते हैं और एक्सक्लूड में माइनस कर देते हैं, वही गलत हो जाता है। इंक्लूड का मतलब होता है जोड़ना, क्या करना है, जोड़ना है। एक्सक्लूड का मतलब है जोड़ना नहीं है, एक्सक्लूड का मतलब माइनस करना नहीं होता, एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, जोड़ना नहीं है। समझ में आ रहे हो, जोड़ना नहीं है का मतलब माइनस नहीं होता है, जोड़ने का मतलब होता है जीरो, जोड़ना नहीं है उसका मतलब होता है जीरो, कुछ करना ही नहीं है, निल बने रहो। तो ये सारी चीजें तुम्हें लिखनी होंगी, याद करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं फिर गलत आंसर निकलते तो फिर दोबारा मेरे पास आओगे, जब ये लिख लोगे तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा। 4 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा आधे घंटे के अंदर, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे, इस पर गारंटी खत्म कर देंगे। गारंटी इज सो सिंपल, गारंटी इज सो सिंपल। अब वर्ड्स कैसे यूज होते हैं, प्रॉफिट of C will be 25,000 minimum including salary excluding IOC। क्या लिखा रहेगा, प्रॉफिट of C will be rupees 25,000 including salary excluding IOC। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब प्रॉफिट में आईओसी तो जोड़, सैलरी तो जोड़ लो और आईओसी को क्या करो, कुछ मत करो। समझ में आ गया भैया क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ये सारे एक थ्योरेटिकल पार्ट था जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, टीचर्स नहीं बताते हैं, वो कहते हैं कि पढ़ता रहेगा समझ में आ जाएगा। बट ये दिक्कतें मुझे देती थी, तो मैं वो दिक्कतें तुम्हें शुरुआत से बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन करोगे ना तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए। अगर लिखे हुए हो कहीं पे तो लिख लेना, क्योंकि ये चीजें अभी नहीं लिखोगे तो बाद में दिक्कतें आ जाएंगी। स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन को पढ़ लो, देख लो, साफ दिख रहा है। तो बेटा इस वाले प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, अब न्यू प्रॉफिट आ गया, उसी से मतलब होगा सब कुछ, ठीक है ना? लिख लिया क्वेश्चन? सी विल बी का सी ब्रॉड कैपिटल ऑफ 1,04,000। हाँ, रुको 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 रुको। हाँ, सी विल गेट minimum of rupees 5,000 share in profit. Any deficiency will be borne by A and B in 8:2. Profit of the year is 1,04,000। क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, जिसको आता है वो करना चालू करे। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, अभी तो सैलरी आईओसी की जगह तो प्लेस कर सकते हो, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। कराऊं बच्चों में? लिख लिया क्वेश्चन? हाँ भैया। हाँ भैया, तेरे लिख गया? ओए, तो मैंने सुना उसने ईशान ने तेरे को फेंक दिया। सही सुना भैया, सही सुना। ये भी आया था, मानस भी आया था, आया उठा था? के पटक दिया था। कल टग ऑफ वॉर खेलेंगे, रस्सी लेके चलेंगे। उसमें भी कपड़े फट जाएंगे के। नहीं, टग ऑफ वॉर में क्यों, मतलब रस्सी वाले गेम में क्यों फटेंगे, कबड्डी में फटते हैं। बेटा इसका फॉर्मेट बनाना आता है नहीं आता तुम लोगों को? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट कैसा होता है फॉर्मेट? पर्टिकुलर के बाद लाइन्स आती हैं, अमाउंट के बाद लाइन्स आती हैं। इतना तो याद है ना तुम लोगों को? पता नहीं याद हो तो दोबारा करके दिखा दो तुम लोगों को। यहाँ पे ये लाइन ना खींचना कोई बड़ी बात नहीं होगी, बच्चे समझ सकते हैं, स्कूल वाले बच्चे, मतलब मेरी क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि मैं अगर लिख दूं ना पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और टेस्ट में जब मैं आऊंगा तो पर्टिकुलर अमाउंट करेंगे, लाइंस नहीं कहते। जब मैं पूछूंगा लाइंस कहाँ है, वही लाइंस कौन सी होती है? ऐसे बच्चे हैं मेरे पास। बाय P&L कितने का प्रॉफिट है मेरे को? 2 IOC, A और B और C को, तीनों को मिलेगी 20,000 है कि 3 लाख है? 3 लाख, 30,000, साढ़े 8। 2 सैलरी किसको मिलेगी? A को, कितनी? 24,000। और कुछ तो है नहीं है? 1,04,000 यहाँ लिखा मैंने, 1,04,000 यहाँ लिखा मैंने। कितने की कमी है? इसको क्या बोलते हैं हम? बैलेंसिंग फिगर। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड लिखा हुआ रहता है तो टू करेंट अकाउंट लिख देते हैं हम इसको। फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ तो क्या लिख देंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा, टू करेंट। किसको पटेगा? ए, बी और सी को। ए को पट गया 10,000, इसको कितना मिलेगा? 6, और इसको कितना मिलेगा? 4। इतना क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देख लो, यही है बच्चों। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, अभी हमने गारंटी का कुछ भी पार्ट नहीं किया हुआ इसका। नॉर्मल क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन को हमने खत्म कर दिया। पूछ लो कुछ भी पूछना हो तो। हाँ, न्यू रेशियो में बांटा, 5:3:2 में। मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया अभी, अब नया पढ़ाऊंगा। क्या चाहिए तेरे को? प्रॉफिट 5:3:2। बच्चों जूम समझ में आ रहा है? हाँ भैया। हाँ अरे भैया। 1,04,000 का प्रॉफिट, आईओसी देनी थी, आईओसी दे दी, प्रॉफिट देना था, प्रॉफिट दे दिया। प्रॉफिट किस रेशियो में देंगे? मैंने कहा पुराने रेशियो से कोई मतलब मत रखना, न्यू रेशियो से मतलब रखना। न्यू रेशियो क्या है? 5:3। कराऊं आगे? आगे हाँ कराऊं? भैया।
अब बेटा यहाँ से क्वेश्चन चालू होता है, यहाँ से पढ़ो। कितना मिलेगा किसमें? 5,000। और कोई भी कमी होगी, आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कोई भी कमी होगी तो वो कौन देगा, ए और बी कौन से रेशो में? 8:2। कोई भी 8:2। 8 ratio। अभी चेक करते हैं उसको मिला कितना है। तो पहले मिलना कितना चाहिए था उसको, 5,000 मिलना चाहिए। 4। हाँ 5,000 मिला सॉरी। 4,000। 4,000। कितने की कमी हुई? 1,000 1,000 की। 1,000 1,000 झेलेगा कौन? ए और ए एंड बी देगा और कौन देगा? तो पहले सुनो शांति से, शांति का नाम लो, मतलब तमीज से। 1,000 मैंने इसको दे दिया, सी को तो 1,000 मिलना चाहिए, 1,000 दे दी, देगा कौन? ए और बी। ए कितना देगा, बी कितना देगा, पता नहीं है, तो वो कैसे पता 800 लगेगा? 200। 8:2। 8:2 को जब मैंने सॉल्व करूंगा तो यहाँ से 800 रुपए निकल के आएंगे, ये 800 रुपए का तो माइनस कर दिया, ये 200 देगा तो इसको माइनस कर दिया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ना। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ कैसे जी निकला 800 रुपये, मैं बता दूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। ए का शेयर है 8/10, और कौन सा शेयर है ये 8/10 और 2/10? ये वाला जो बॉन्ड करनी है, कमी कोई बॉन्ड करनी है, ठीक है ना। अगर ये वाला रेशियो ना दे रखा हो तो हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते हैं, हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग। पुराने, हाँ नहीं वाले। क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया? आ गया? हाँ भैया आ गया आ गया। चलो एक क्वेश्चन करोगे या अभी रोकूं? रुकूं, करूं? करूं बेटा? कर लेंगे भैया। हाँ भैया। कर लेंगे मतलब 1/4 शेयर का क्या यूज हुआ फिर इसमें? कुछ भी नहीं हुआ बेटा, अभी वो आगे पढ़ाने, आगे पढ़ाऊंगा एडमिशन चैप्टर में, वैसे लिखा रहता है। आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? हाँ भैया। आगे बढ़े? लिख लूं? बच्चों ताल लिया है ना, नहीं उतारा तो मैं रुका हुआ हूं, आया ना करो। उतार मत लिया। करो, उतार लिया। बंद कैसे हो गया? कब से बंद हो रहा है ये?
ये जो मैं ऊट पटांग हरकतें कर रहा हूँ बीच बीच में, वो तुम मत करना, ये मेरे क्वेश्चन बना रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ, मतलब कुछ नहीं तो बेटा सैलरी कमीशन आईओसी तो निकाल के अब कैलकुलेट ही कर सकते हैं। और पढ़ाई तैयारी हो तो कोई बात नहीं, और अगर तुम्हें गुस्सा आता हो तो थोड़ा पहले को बोलनी ना, बोल पाल में उनके बारे में लग जाता। अजय तुम अरे कर दो उंगली की कर दो मेरे सामने का कौन बोलने यार बस दूर नहीं दूर नहीं पर ले ले हो गया भैया। मतलब हो गया भैया।
यार तो यार मेरी कदम बिल्कुल ही भिड़े है। हाँ तो क्या हो गया? मोबाइल क्या नहीं है उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी हाँ ऑफिशियल तो प्रॉपर्टी का हुआ है क्या करोगे कर दो आईओसी वीजा का हो गया भैया। अरे बेटा आगे का महीना आ गया बच्चों। अभी मेरा पेन कहाँ गया? हाँ भैया। मेरा पेन कहाँ है? अबे पेन कहाँ है मेरा पेन? ये तुम्हारी फिर कौन है इसने? क्यों वो कोचिंग वाले यश तू ये फोटो भेज रहा है तू अभी अभी हैं क्लास करता नहीं है? अरे रुक जा। हेलो यश इसके भैया को कॉल करता हूँ। क्लास में हूँ भैया मैं। तू क्यों नहीं आता क्लास में यहाँ पे? हैं? कल से पक्का, कल से आऊंगा कल से। हाँ, सुशील के साथ आएगा ना? नहीं मैं लगा जाऊंगा। तूने ये जो फोटो डाली थी वो सुशील ही था? बहुत तेजी से हाथ चलेगा भाई। पी एंडल कितना है? 1,24,000। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं। 2 IUC ए बी सी 20,000 10,000 20,000। बीस। किसी को कोई दिक्कत? 50,000। 2 सैलरी है किसको? एक को एक 10,000। 10,000। और कुछ है? 2 कमीशन है किसको? 2,000 into 12 24,000। 80,000 बचा। सॉरी 40,000। 1,24,000 40 बच्चे। 1,24,000 40,000 बचा। 40,000 कौन से रेशियो में बटेगा? न्यू रेशियो में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रियंका के चोपड़ा के अकाउंट में। ए बी सी 20,000 10,000 10,000 20,000। इतना तो 10,000। सबको कर लेना चाहिए। अगर इतना नहीं आया तो भाई अपनी लेवल देख लो तुम लोग कितने लेवल पे चले 10,000। हुए हो। 20,000। है इतना लेवल था तेरा? देखिए उसका हाँ लेवल भैया। देखियो। अरे तुमसे नहीं बोल रहा। लेवल देखो उसका। जीडी का है ना? बेटा चलो नाउ द क्वेश्चन सेज कि भैया सी को प्रॉफिट मिलना चाहिए इंक्लूडिंग आयुषी। और कुछ नहीं बोला ना। ये कौन सा वाला चीज है? प्रॉफिट इन होल शेयर इन होल करके जो। तो भैया 20,000 का तो प्रॉफिट मिल गया। 20,000 की आईओसी मिल गई। कितने यार नहीं मिला? 40,000 का क्या मतलब है कि भैया उसको मिलना कितना चाहिए था? 44। मिला कितना है? 44 में से 40 घटाए तो कितने बचे? और कोई भी कमी होगी तो कौन झेलेगा? लिखा हुआ है कहीं पे तो -4,000 करे 4,000 करे खत्म खेल। कितना इजी था देख लो बेटा। अभी भी बहुत बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा। फिर भी भाई क्लास रिपीट हो रही है। क्लास कर लिया करो। यूट्यूब पे पड़ी हुई है। कोई गरीब बच्चा हो तुम्हारे स्कूल में तो उसको क्लास दिया करो। बोल दिया करो कर लिया करेगा। अमीर को मत बताना। अमीर तो हमें लूटने के लिए। भैया एक मिनट गारंटी वाला कर देता ना। क्या बताना है? अरे वो नीचे जो आपने किया। अर्जित अर्जिता जल्दी आप समझाओ बच्चों को गारंटी। बेटा
1 लाख ये कौन सा, ये केवल 10,000 10,000 20,000 के बाद जो -4 प्लस 4 क्या है, यही समझाना है ना हाँ 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 बेटा। उसको 44,000 मिलने थे। कैसे कैसे? प्रॉफिट के अंदर क्या इंक्लूड कर दूं? IUC. तो प्रॉफिट के अंदर जब मैंने आईओसी इंक्लूड करी तो प्रॉफिट तो 20,000 का मिला हुआ था ये वाला, तो ये लिख दिया। आईओसी कितने की मिली हुई थी वो लिख दी। टोटल कितना हो गया? मिलना कितना चाहिए था? सही है भैया सही है। मिला कितना है? कितने की कमी है? 4 4 की कमी चलेगा कौन? 8 और किसी को कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? नहीं. एक बहुत इजी सा क्वेश्चन हर्षित की फरमाइश से पेश करते हैं कि जीने मेरे दिल लुटिया। किसी ने वो नहीं बोला, सो लाइक नो वन इज इंडियन हियर। अर्ज किया है कि अंकुर, बॉबी एंड रोहित बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर हुआ करते थे। फिर रोहित ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ था, ज्यादा घमंडी था, तो उसने बोला कि आई एम एन IIT प्रोफेशनल एंड आई वांट 1 लाख रुपी प्रॉफिट एवरी ईयर। कितने रुपए का प्रॉफिट? 1 लाख रुपी प्रॉफिट एवरी ईयर। कम से कम कितने का प्रॉफिट आना चाहिए? 1 लाख। द फर्म had a loss of rupees 4 लाख। कितने लाख का लॉस हो गया? Any deficiency in case of Rohit will be borne by A and B in 1:1। करके देखो, करके देखो। प्रिपेयर पी एंड एल का एप्रोप्रिएशन। है तो अच्छा मेरा मोबाइल चलो बढ़िया जी, खाली करना पड़ता है। एक क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन ये हमारा ये भी खत्म। क्वेश्चन लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया क्वेश्चन? करके देखो थोड़ा बहुत। कैसे करोगे?
हमारी परिवर्तन तो यहाँ पे भी हो सकता है कि मैथ के बच्चे ने क्लासेस लगा ली हैं तो जो हमारे साथ जिनका टाइम है और 4 से 5 ही बढ़ा सकता हूँ और 5 से 6 बढ़ा सकता हूँ उससे पहले जैसे दोनों में क्लास नहीं बढ़ा सकते नीचे पढ़ा लिया ध्यान से बात कर आज और मैंने यहाँ पे अपनी कोचिंग के जितने भी 3 बच्चे हैं ये जो पढ़ते हैं उनको 4 से 5 5 से 6 रखते हैं तो कुछ हो सकता है या फिर क्या करा सकता है भैया क्वेश्चन कराओ हम्म, 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 हम्म। अगर ऐसा हो जाए तो थोड़ा देर
भैया और चलिए। सर आज का क्या करूँ सर, मैं 5 से 6 की क्लास है। चलिए आप ले लीजिए, आज क्लास कर लीजिए। मोस्ट ऑफ आप लोगों ने क्वेश्चन करे होंगे, बच्चों कॉल आ गया था इसीलिए मैं कॉल पे बात कर रहा था। और आप लोग हो जूम के बच्चों? हाँ भैया बेटा हाँ क्वेश्चन भैया। इसी तरह खत्म करते हैं। पर्टिकुलर का पर्टिकुलर, अमाउंट का अमाउंट, पर्टिकुलर का पर्टिकुलर, अमाउंट का अमाउंट। सही है, सही है, ठीक है बेटा। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन इसमें नहीं बनेगा, बिकॉज पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनता है क्योंकि हमारा जब प्रॉफिट होता है, हमें शुरुआत से क्या है, लॉस। तो इसका नाम हो जाता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की जगह पी एंड एल अकाउंट। अब लॉस हुआ है, क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो कितने का लॉस हुआ है, 3 लाख, ठीक, 4 लाख। 4 लाख का। तो 2 लॉस लिखा मैंने, 2 लॉस लिखा, सॉरी लॉस यहाँ पे आ जाता है। 2 लॉस कितना है मेरा, 4 लाख का। ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है। अब ये लॉस मैंने ऐसे किया, ये ऐसे किया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस किस में बढ़ रहा है अभी ये लॉस, ए बी आर। कितना कितना, 2 लाख, 2 लाख 1 लाख 1 लाख, 1 लाख। ये अब क्वेश्चन यहां तक हो गया है नॉर्मल। बट अभी सुनना बच्चों, सुनना, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है भैया। आपने क्या किया, आपने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ए डबल पी हटा दिया, वैसा का वैसे ही हो गया क्वेश्चन तो पूरा का पूरा तरीके से। लॉस हम यहाँ पे दिखाते हैं शुरुआत से, बट्टा वहां पे, प्रॉफिट हम यहाँ दिखाते हैं, बट्टा कहाँ है यहाँ, लॉस कहाँ दिखाएंगे हम, यहाँ, बटेगा कहाँ, बात क्लियर है। अब बेटा क्या हुआ कि आप ना जीरो पे खड़े थे, कहाँ खड़े थे, जीरो पे। रोहित जीरो पे खड़ा हुआ था। रोहित को आपने वादा किया कि हम तेरे को हमेशा 1 लाख रुपए देंगे प्रॉफिट के, यानी प्लस करेंगे हमेशा तेरे को। पर आपने इस बार उसको प्लस ना करके क्या कर दिया, माइनस मांगो दी। कितने का, 1 लाख। और उसको कितना गारंटी किया गया था, 1 का। 1 लाख का प्रॉफिट। तो आपको अब उसको कितने रुपए देने हैं, 2 लाख। कैसे 2 लाख, पहले तो ये वाले 1 लाख रुपए उसको दो, जीरो पे खड़ा करोगे, फिर उसको ये वाले 1 लाख रुपए, तो कितने रुपए देने होंगे, 2 लाख। कितने रुपए देने होंगे, कितने रुपए देने होंगे। तो अब इसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएट। कैसे बनेगा चेक करते हैं। पी एंड एल बनाया मैंने, अप्रोप्रिएशन लिखा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। किसको प्रॉफिट मिलेगा, केवल आर को। कितना मिलेगा, 1 लाख। बुद्धू। सॉरी मैं पूरा बनाना भूल गया। अरे यहीं से।
दिशा नहीं है, दिव्या वो नहीं आ रही, दिव्या हाँ इकोनॉमिक्स नहीं है, वो है बिजनेस स्टडीज। टू प्रॉफिट ट्रांसफर आर को ही मिलेगा प्रॉफिट कितना 2 लाख का। अब हमेशा हमें मालूम है लेजर को तो बैलेंसिंग करनी होती है, तो ये 2 लाख का है, 2 लाख है नहीं है, 2 लाख देने हैं, कौन देगा ये 2 लाख ए और कौन से रेशो में 1:1 तो बाय प्रॉफिट यानी इन एक आर को तो हो गया प्रॉफिट और ए और बी को क्या हो गया लॉस। ए और बी कितना आएगा 1 लाख 1 लाख। भैया हाँ एक बार फिर से बता दो, एक बार फिर से बता दूं चलो ठीक है। ये P&L एप्रोप्रिएशन से इसका मतलब 2 लाख का कैसे होगा? हाँ बताता हूँ 4 लाख का लॉस था, मैंने 4 लाख का लॉस पी&एल एप्रोप्रिएशन में ना दिखा के पी&एल में अकाउंट में दिखाया, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में केवल क्या दिखाते हो आप प्रॉफिट। ये 4 लाख के लॉस को मैंने तीनों पार्टनर में बांट दिया, 2 लाख 2 लाख 1 लाख 1 लाख 4 लाख हो गए। अब मैंने आर को वादा किया था कि आर भाई तेरे को हम 1 लाख प्लस के देंगे, पर क्या दे दिया हमने उसको 1 लाख। तो हमें उसको माइनस से प्लस में ले जाने के लिए कितना रास्ता चलवाना पड़ेगा 2 लाख रुपए का रास्ता। 1 लाख रुपए कंपनसेट करो फिर पॉजिटिव करोगे 2 लाख रुपए। तो हमने टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू 2 लाख रुपए दे दिए। अभी देगा कौन कौन से पार्टनर ए और बी। तो ए और बी के लिए लॉस है या प्रॉफिट है लॉस। लॉस कहाँ बटता है इधर बटता है ठीक है। अब अच्छी समझ में आ गई। चलो खत्म करें क्लास को हैं आते हैं खत्म कर रहा हूँ नया चैप्टर चालू वो 15-13 हो रहे हैं 15-20 पे तुम लोगों को बिजनेस स्टडीज चालू करूंगा 15-13 हो रहे हैं 15-20 पे बिजनेस स्टडीज।